हेलो दोस्तों, आज जो है क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि Q 0,1 बिंदुओं P ब्रैकेट में 5, -3 और R है। R क्या है? निर्देशांक x, 6 है से समदूरस्थ है। तो x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। इसमें यह कह रहा है कि जैसे यदि Q जो है द्विबिंदुओं P और R से क्या है? समदूरस्थ है। तो ये P और R जो है से समदूरस्थ है। कौन? मतलब Q जो है समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ होने के लिए क्या होता है, इसको देखेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। ये क्वेश्चन नंबर 9, जैसा कि तुम सबको बता दिए हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि मतलब जो बिंदु Q है वो P और R से क्या है? समदूरस्थ है। जैसे बिंदु क्या है? Q जो है, बिंदु Q जो है ये वाला, वो क्या है? समदूरस्थ है। किससे? P और R से क्या है? समदूरस्थ है। समदूरस्थ होने का मतलब ये होता है कि मतलब P और R से ये क्या है? समदूरस्थ, समान दूरी पर है। मतलब जो डिस्टेंस इतना होगा वही डिस्टेंस इतना होगा, समान दूरी पर है। मतलब क्या है? संबंध जो बनेगा वो संबंध एक बार इसके साथ में बनेगा और दूसरी बार किसके साथ बनेगा? इसके साथ में बनेगा। संबंध ये होता है। तो इस समदूरस्थ होने के लिए क्या होता है? मतलब ये डिस्टेंस जो होते हैं समान दूरी पर होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे यहाँ मान लिया गया कि माना जो Q 0,1 है बिंदुओं P, जैसे P का निर्देशांक 5, -3 है और जो R है उसका निर्देशांक x, क्या है? 6 है, से समदूरस्थ है। मतलब PR से वाला जब क्वेश्चन आया तो तुम सबको बताया गया था इस से क्वेश्चन पूछना। कौन? तो PR से कौन समदूरस्थ है? मतलब Q वाला समदूरस्थ है ना। तो कह रहा है इसमें x का मान क्या होगा, जैसा कि तुम सबको बता ही दिया गया क्वेश्चन पढ़ के कि x का मान क्या होगा। समदूरस्थ होने के लिए तुम सबको बताया गया था PR से समदूरस्थ Q है तो एक बार इसका संबंध बनेगा यानी PQ का स्क्वायर हो जाएगा और एक बार इसका संबंध बनेगा मतलब QR का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब समदूरस्थ होने के लिए PQ का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर होता है कि नहीं? जैसा कि पिछले वीडियो में तुम सबको बताया गया था। मतलब क्या होता है? PQ का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, जैसे ये PQ है अपने आप में, PQ है, ये अपने आप में क्या है? QR है। तो जैसे मतलब ये PQ है और ये क्या है? PR है। तो ध्यान से देखो, ये PQ है और ये क्या है? PQ है। और उसके बाद PR कहाँ पे है? PR, ध्यान से देखो, PR मतलब ये हो जाएगा PQ है, मतलब PQ है। उसके बाद QR यहाँ कर देते हैं तो ऐसे बन जाएगा इसका। ठीक है, ये P का निर्देशांक 0, P का निर्देशांक 5, -3 है। R का निर्देशांक x, 6 है और Q का निर्देशांक कितना है? 0, कितना है? 1 है। एक बार इसके साथ संबंध बैठाया गया तभी तो PQ हुआ। बोलो यस सर। PQ जो है एक बार इसके साथ संबंध बैठाया गया तो PQ हो गया और दूसरी बार किसके साथ संबंध बैठाया जाएगा? QR या RQ के साथ संबंध बैठाया जाएगा। मतलब क्या? दोनों डिस्टेंस, मतलब यहाँ दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, यानी PQ का मान निकालना है और QR का मान निकालना है। उसके बाद दोनों का स्क्वायर करके वे बराबर कर देना है। तो आप सभी को पता है, अगर यहाँ ध्यान से देखो, 2 को अगर भूल जाया जाए तो PQ लिखा हुआ है। PQ का मतलब होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी तुम बताओ क्या होता है? दुर्गा प्रसाद बताओ, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है? √of x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का घात 2 लगा है, का घात 2 लगा देंगे, बराबर लगा है, बराबर लगा देंगे। QR भी वही वाला हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, ये जो अंडर रूट है और घात 2 है, तो अंडर रूट और घात 2 है एक दूसरे को काट के कितना? 1 बना लेगा। मतलब क्या? अंडर रूट हट जाएगा, बराबर इधर भी वही प्रक्रिया होगा, इधर भी वही हट जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये PQ के लिए है और ये किसके लिए है? ये QR के लिए है। तो PQ के लिए ध्यान से देखो, P का मान कितना है? 5, -3 है और Q का मान कितना है? 0, कितना है? 1 है। तो ये x1 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। आप सभी को पता होगा ये चीजें है कि नहीं? तो मतलब क्या हो जाएगा? ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो x2 का मान कितना है? तो आप कहेंगे सर जी x2 का मान कितना है? किसके लिए निकाला जा रहा है? PQ के लिए। तो 0 x2 का मान कितना है? 0। चलो ठीक है, यहाँ पे जो है
यहाँ पे पी क्यू कर लिया गया है, पी क्यू, ठीक है, यहाँ पी क्यू कर लिया गया है। तो x2 का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर जी कितना है, 0 है, लेकिन यहाँ पे कितना रखा गया है, 5 रखा गया है। हाँ दोस्तों, ये जो है ऐसा भी फार्मूला होता है, मतलब ये चीजें जो है बताया गया था कि मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बोलो, चाहे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बोलो, चाहे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बोलो, चाहे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बोलो, ये भी 100% सही है। x1 का मान कितना है, 5, माइनस x2 का मान कितना है, 0 का होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान कितना है, y1 का मान -3, y2 का मान कितना है, y2 का मान कितना है, 1, तो -1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, 5 में से 0 जाएगा, मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 -1 -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 25 हो जाएगा, -4 चौका 16 हो जाएगा। अब इधर वाला देखते हैं, x2 माइनस कितना लिखा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये किसके लिए है, तो आप कहोगे सर जी ये QR के लिए। QR देखिए कहाँ है, यहाँ है Q, यहाँ है Q, x1 का मान y1 हो जाएगा, R क्या हो जाएगा, x2 का मान क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। Q का निर्देशांक कितना, 0 का मान 1 दे रखा है, और R का निर्देशांक x का मान कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो x के स्थान पे 0 हो गया, y1 के स्थान पे 1 हो गया, x2 के स्थान पे x हो गया, y2 के स्थान पे 6 हो गया। तो ध्यान से देखो, x2 का मान कितना है, x माइनस माइनस, x1 का मान कितना है, x1 का मान 0, तो 0 का होल स्क्वायर प्लस प्लस, ठीक है। y2 का मान कितना है, y2 का मान 6 है, माइनस y1 का मान कितना है, 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 0 मतलब x स्क्वायर, 6 में से 1 जाएगा 5, 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो भैया, ये कितना हो जाएगा, ये बराबर है बराबर x स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये प्लस 25, ये प्लस 25 से एक दूसरे को काट के 0 बना लेगा, 16 बराबर x स्क्वायर, तो x बराबर √16, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ±4 हो जाएगा। ध्यान से देखो, जब अंडर रूट से कोई मान जब बाहर निकलता है, जब अंडर रूट से कोई मान जब बाहर निकलता है, तो वो वैल्यू किस में होती है, प्लस और माइनस में होता है। अभी इसको जो है इंडिविजुअल बता दे रहा हूँ, ठीक है। x का मान या तो +4 होगा या तो -4 होगा, तो मतलब जो आपका उद्देश्य था x का मान निकालने का, वो आ गया। अब ध्यान से देखो, कह रहा साथ ही QR और PR दूरियां भी ज्ञात कीजिए, QR और PR की दूरियां ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखो, अब QR कहाँ है, Q यहाँ है, R यहाँ है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है, क्या होता है, x2 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर जी x2 का मान कितना है, x। x1 का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर जी 0 है का होल स्क्वायर। y2 का मान कितना है, तो आप कहेंगे 6। y1 का मान कितना है, 1, तो 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। x में से 0 जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा 5 के स्क्वायर। तो ये ध्यान से देखो, x का मान वास्तविकता आया कितना है, +4, तो x का मान जो आया है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। 16 और 25 कितना होता है, √41। क्या 41 किसी का वर्गमूल है, नहीं होता। तो QR का मान कितना हो गया, √41 मात्रक हो जाएगा। हमेशा हमने बताया था कि जो भी होगा, ठीक है, वो किस में लिखना है, मात्रक में लिखना है। जो दूरियां होती हैं हमेशा इकाई या मात्रक में होती है। उसके बाद PR का मान ज्ञात करना है। तो PR का मान कैसे होगा, तो आप कहेंगे सर जी PR कहाँ है, P यहाँ है और R यहाँ है। P का निर्देशांक 5 -3 है, और R का निर्देशांक कितना है, x +6 है। तो ध्यान से देखो, ये x1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो आप कहेंगे हाँ सर जी हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी √x - 5 का होल स्क्वायर प्लस, ये डायरेक्ट रख दिए हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान है कितना, तो आप कहेंगे सर जी x2 का मान कितना है, x है, -x1 का मान कितना है, +5 है, मतलब क्या हो जाएगा, x - 5 का होल स्क्वायर प्लस। उसके बाद क्या होता है, y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 का मान कितना है, 6 है, और उसके बाद y1 का मान कितना है, -3 है, तो माइनस वो वाला 3 और माइनस ये वाला, तो माइनस माइनस क्या बना लेगा, +3, x - 5 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, x का मान होता कितना है, तो आप कहेंगे सर जी x का मान है कितना, ± कितना, 4। x का मान कितना आया था, ±4, तो प्लस वाला नहीं लिया जाएगा, क्योंकि प्लस तो अपने आप में प्लस होता है, लेकिन माइनस तो अपने आप में माइनस नहीं होता, उसको लगाया जाता है।
-4 -5 का होल स्क्वायर 6 3 9 का होल स्क्वायर, -4 -5 -9 का होल स्क्वायर 9 9 81, -9 का वर्ग करेंगे तो +81 देगा, +81 अंडर रूट 81 +81। अब ध्यान से देखो ये 2 गुणे अंडर रूट 81 हो जाएगा। जैसे 1 81 ये है, 1 81 ये है, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा 81 अंडर रूट में हो जाएगा। 81 किसका होता है तो आप कहेंगे 9 का होता है, और अंडर रूट ऐसे जो है अंदर ही पड़ा रहेगा, तो 9 गुणे अंडर रूट 2 मात्रक, मतलब क्या PR का मात्रक हो गया। अच्छा, कुछ बच्चों को ये चीजें नहीं समझ में आया है, इसको समझा देता हूँ कि x बराबर अंडर रूट में कोई वैल्यू होती है तो किस में हो जाती है, एक तो वैल्यू प्लस में देगी और दूसरी वैल्यू क्या देगी माइनस में देगी। देखते हैं इसको, तो ध्यान दो क्या आया था x का पावर 2 प्लस माइनस, ठीक है, x का पावर 2 बराबर कितना आया था तो आप कहेंगे सर 16 था, कितना था 16 था। अब x का पावर 2 बराबर 16 है, ध्यान से देखो तो x बराबर क्या हो जाएगा तो हम कहेंगे x बराबर ये घात 2 है, जब बराबर के हो जाएगा तो किस में हो जाता है अंडर रूट में हो जाता है। अच्छा, जो संख्या होगा वही संख्या ऐसे लिख देना, तो x बराबर क्या आ जाएगा तो आप कहेंगे सर जी देखो 16 जो होता है किसका होता है तो आप कहेंगे सर जी किसका होता है 4 का होता है। तो बहुत बच्चे क्या करेंगे कि जैसे 16 जो किसका होता है 4 का 4 लिख लेंगे और उसके पहले पॉजिटिव लगाते हैं। आपको पता है कि किसी भी चर राशि का द्विघात समीकरण बहुपद में ये चीजें आप सभी को बताया गया था, किसी भी चर राशि का घात जितना रहेगा उसकी वैल्यू उतनी ही कम आएगी, है कि नहीं। किसी भी चर राशि का जितना घात रहेगा उसका वैल्यू उतना ही आएगा। जैसे द्विघात समीकरण क्या हुआ करता था x² + 5x + 6 = 0 हुआ करता था, तो x का मान -3